समस्तीपुर लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ में आ चुका है। विदित हो कि 13 मई को यहां चुनाव होने हैं। यहां बिहार सरकार के 2 मंत्री के संतान आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यहां के मतदाताओं के कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब हमारी हिंद टीवी 24 की टीम तलाशने के लिए आज निकली। आज हमारे संवाददाताओं ने भाजपा के कई बड़े लीडर और जदयू के कई बड़े लीडर से इन सवालों का जवाब फ़ोन पे लेना चाहा, संपर्क साधना चाहा, तो सभी लीडरों ने अपनी प्रतिक्रिया देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर हमारी टीम ने चिराग पासवान ही की पार्टी लोजपा रामविलास के पास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी से संपर्क साधा और उनसे समय मांगा कि समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर के जनता के कुछ सवाल है जिनका जवाब हमारी टीम ढूंढ रही है। तो उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारी टीम उनके आवास पहुंच करके उनसे कुछ सवालों का जवाब कैमरे पर ली। हमारी टीम के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला सवाल था कि शांभवी चौधरी लोकल बनाम बाहरी। दूसरा सवाल था कि इस लोकसभा सीट में असली दलित कौन है, क्योंकि यहाँ के दलित वोटरों का यह सबसे बड़ा आरोप है कि यह दलित सुरक्षित सीट था जिसको चिराग पासवान ने उच्च जाति के उम्मीदवार के हाथों बेच दिया। तीसरा सवाल था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है उसको लेकर के। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका हमारी टीम ने डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी से इनका उत्तर लेना चाहा, लेकिन उन्होंने कई तीखे सवालों का जवाब सटीक तो दिया, लेकिन कुछ ऐसे जवाब थे जिसका उन्होंने गोल गोल घूम करके जवाब देना चाहा, यानी स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नहीं दे सके और सवालों से बचना चाहा। तो चलिए उनसे पूछे हुए कुछ ऐसे सवाल है जिसके अंश हम आपको दिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोकसभा चुनाव बाहरी और भीतरी का नहीं होता। अगर ऐसा मानिएगा आप तो इंडी एलाइज के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मधुबनी बाहर के लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा उजियारपुर, मधुबनी में भी ये सवाल उठ रहा है। उनके साथ भी उजियारपुर में वहाँ भी सवाल आलोक मेहता बाहर। तो ये लोकसभा एक व्यापक देश का बड़ा चुनाव है और इसमें अगर राज्य से बाहर आके लोग लड़ रहे हैं कि नहीं चुनाव। बिल्कुल। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री रहने वाले गुजरात के हैं और चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? वाराणसी से। तो इस चुनाव में ये मुद्दा वही लोग उठाते हैं जो लोकसभा के उस चुनाव को पंचायती चुनाव, और क्योंकि अनुभवी पंचायत के चुनाव का समिति लड़ने का है तो इसी तरह वो छोटी छोटी बात से वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए मैं इसको हर सिरे से खारिज करता हूं कि यह चुनाव देश के 543 माननीय सांसदों को चुनने का है। उनकी जो क्वालिटी, उनकी क्षमता, उनकी राजनीतिक सोच के आधार पर यह चुनाव होता है। इसलिए ये सवाल मैं सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरा सवाल है कि शांभवी चौधरी जिस समुदाय से आती हैं, ये सीट लोकसभा जो है वो आपको रिजर्वेशन है इसमें, तो जो दलित वोटर है यहाँ, उनका एक सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी की जो पारिवारिक जो समीकरण है उसमें दलित और जो है वो आपके भूमिहार जाति के वो लोग मिले हुए हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई होगा? हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान स्वर्गीय ने कभी भेदभाव नहीं किया। हाँ, आपका सवाल जो है कि उनकी शादी ब्रह्मर्षि समाज में है, तो भाई आप बताइए, आप तो वैसे लोगों को इनाम देते हैं। संविधान में व्यवस्था है, सरकार एक घोषणा करती है कि आप अंतर जातीय अंतरराज्यीय विवाह करिए और इसका इनाम सरकार देती है। तो ये तो हमारी कैंडिडेट के लिए पॉजिटिव ये है कि हर समुदाय, हर बिरादरी का लोग इसको अपना उम्मीदवार मान। लेकिन आपके पास दलित वोटर का टर्नअप नहीं ना हो रहा, एक मुद्दा बना दिया उन्होंने। अब तो हम 4 जून को आपको बता पाएंगे कौन दलित वोट की बात आप करते हैं। आप एक मेरी पार्टी जाहिद भाई पहले हम समझ गए आपका सवाल। मेरी पार्टी महादलित वर्ग को सम्मान दे रही, महादलित की बेटी है वो, समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों को हम देश के सबसे बड़े संसद में भेजना चाहते हैं। तो ये पार्टी का बड़प्पन हुआ कि ये निगेटिव है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सीट बेचने का काम किया। आरोप तेजस्वी जी माफ करिएगा, फिर हम वही घुमा देंगे आपको। ललित यादव फ्री में है क्या? इससे पहले आर के चौधरी फ्री में आए थे क्या? आज हमारी पार्टी में ससम्मान हमारे एनडीए में आ गए हैं। माफ़ करिएगा, वो लोग जो टिकट नहीं पाते हैं वो एक छोटा सा इल्ज़ाम लगा देते हैं। माफ़ करिएगा, हमको टिकट नहीं मिला, खगड़िया से हमने मतलब आवेदन दिया था, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया, हमको टिकट नहीं मिला, तो हम आपके आरोप क्या लगाएं?
माफ़ करिएगा, जो लोग फेल कर जाते हैं वो एक इस फॉर्मूले का अप्लाई कर देते हैं, बड़ी भारी रेट रहे। महबूब अली कैसर को 2 बार हमने टिकट दिया, किसी रेट पर क्या। इसलिए भाई साहब ये सब वो इल्ज़ाम है जिसका कहीं कोई सबूत नहीं। एक और सवाल है कि यहाँ जनता दल यू बनाम जनता दल यू है। जनता दल का यू का एक बड़ा वर्ग आपके जो है वो सनी हजारी के साथ खड़ा हुआ है, जबकि आपके घटक दल है वो जनता दल यू। तो यहाँ की जनता सर समझना चाहती है कि कहीं ना कहीं जनता को आप लोग आपके घटक दल मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ की जनता को पूछना चाहिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार से कि तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं। और नैतिकता जो होती है, जिसकी दुहाई हर कोई देता है, नैतिक का पतन कितना हो गया। चोरी छिपी हम रात में बुला के देते हैं लोगों को। हम जनता दल यू के सवालों का जवाब आपको नहीं दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं कि मैंने 2010 जब चुनाव लड़ा था, 2005 में मैंने चुनाव लड़ा था, मेरे पिता लालू यादव की मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे और हमने नैतिकता के आधार पर कफील अहमद कैफी स्वर्गीय शिक्षा मंत्री को पहले लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कराया, तब हम लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हुए। ये है प्रिंसिपल की राजनीति। और अगर सन्नी हजारी के पिता हमारे मित्र हैं, महेश्वर हजारी जी, अच्छे रिश्ते हमारे रहे हैं, मोरल ग्राउंड पे पहले उनको कैबिनेट से रिजाइन करना चाहिए, फिर बेटा के लिए खुल के मैदान में आते। तब ये नहीं लगता कल निश्चित रूप से हम 2-2.5 लाख से जीतेंगे, तो कल कहेंगे हम तो चोराइए के ना मदद कर लिया है, हम खुल जाती तो रिजल्ट दूसरा होता। समय है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं खुलिए, ताकि राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाए। आपके मुख्यमंत्री का जो एक सवाल कल्याणपुर की जनसभा में उन्होंने कहा कि चुनाव बाद हम गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। तो ये यहाँ की लोकसभा की जो जनता है समस्तीपुर की, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता इसमें। अगर कार्रवाई करनी हो, सर सवाल ये सवाल सुन लीजिए, कार्रवाई अगर उनको करनी है तो चुनाव बाद क्यों, चुनाव के दौरान क्यों नहीं? जनता को एक संदेश जाता, एक सवाल है ना। हम तो आपकी गद्दारी की और परीक्षा लेना चाहते हैं, और हम आपको फ्री कर दें। आपका जो बेड़ी है, आपके साथ जो एक मंत्रिमंडल की चाहत, एक उर्दू का शेर तो नहीं कहिए लेकिन एक चलती पुरती बात है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भाई साहब, ना आप एनडीए हैं ना आप इंडी हैं, बेटा का हाल लोग सब जान रहा है। माइनॉरिटी गांव में चल जाइएगा तो सन्नी हजारी, दुनिया जानती है कि ये चुनाव कैसे हो रहा है। 16 लाख 17 लाख दरभंगा समस्तीपुर लोकसभा में वोटर है ना भाई साहब, छान लीजिए ना, चाय की पत्ती की तरह स्पष्ट हो जाएगा, पानी अलग पत्ती अलग। जिस वोट के आधार पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गिन लीजिए उंगली पर, 1 2 तीसरा हु इज थर्ड, तीसरा है नहीं। तो आरोप लगा रहे हैं संभव भी बाहर की है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, इस क्षेत्र के लोगों ने उसको अपनी बेटी स्वीकार लिया, और उसने जो वादे किए हैं, राजनीति में वादे को आप कह दीजिएगा, कल के लोग ऐसे कर देते हैं। उसने कहा कि मैं बेटी की तरह सेवा करूंगी, और यकीनी तौर पर संभवी का जो बॉडी लैंग्वेज है, संभवी का जो विश्वास है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी क्षमता है, क्षेत्र के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। मैं जानता हूं कि संभवी चौधरी के बड़े अंतर से परिणाम में जाएगी। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस तरह की जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने उनको धोखा देने का काम किया है, तो आज वो घटक दल रह करके कहीं के मुख्यमंत्री की स्ट्रेटेजी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप इसको धोखा नहीं कहिए। राजनीति में मित्र कठिन है और 100 से ऊपर चरित्र कठिन है। जुआरी के अड्डा पर वातावरण पवित्र कठिन है। ये मानते हैं आप? जवाब दे रहे हैं। जी जी। राजनीति में परमानेंट न तो दोस्ती होती है और न दुश्मनी होती है। आदरणीय चिराग पासवान ने जिन मुद्दों पर कभी विरोध किया था, यकीनी तौर पर हमारा आज भी वो मुद्दा जिंदा है कि हम जहां भी अत्याचार होगा उसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी रहेगी। हम इस चुनाव में इस प्रॉमिस के साथ एनडीए में हैं कि एनडीए दलितों, शोषितों, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े वर्ग, बड़े जमात के लोग हैं, सबकी बात लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा एक विज़न है, हम निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को हम कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। यकीनी तौर पर जो हमारा विज़न है उससे बिहार को आगे लेकर चला जाए। सर, ये हमारे सवाल का जवाब ही नहीं, मेरा सवाल टू दी पॉइंट है कि आपके मुख्यमंत्री की स्ट्रेटेजी है, ये वायरल बड़ी तेजी से हो रही है। कोई आपकी क्या अच्छा, आप बता आप दीजिए, इसको इनकार कीजिए। वायरल करने वालों से ये पूछिए कि जहां पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे उनके यहाँ कैमरा लगा था क्या? ये सिर्फ गंदी मानसिकता, जो चुनाव नहीं जीत रहे हैं वो एक वायरल करके प्रचार करना चाहते हैं। किसी तरह एनडीए जो एलाइज हुआ है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी का, इस एलाइंस के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अफवाहें उड़ाकर चाहते हैं कि हम इस अफवाह से कुछ लाभ ले सके, कहीं कोई लाभ नहीं मिला। आपकी पार्टी का एक स्लोगन है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। हम तो बोले मेरा विजन है, आप पर आरोप है परिवार फर्स्ट, चाचा भतीजा फर्स्ट। देखिए ऐसा है, इससे पहले हम चुनाव 3 लड़े थे, उस वक्त हम परिवार में थे कि नहीं। पशुपति पारस 5 सीट में आदरणीय पशुपति पारस, आदरणीय चिराग जी, छोटा भाई मेरा प्रिंस, उस वक्त भी 3 चुनाव हम लड़े थे परिवार में, और 2 अतिरिक्त था, महबूब अली कैसर, वीना देवी। तो उस वक्त भी ये बाजार में स्लोगन आया था परिवार फर्स्ट। राजनीति में कुछ बातें चलती रहती है, परिवार फर्स्ट क्या, 2 आदमी परिवार से लड़ रहा है, एक जम्मू से लड़ रहे हैं अरुण भारती जी, चिराग जी लड़ रहे हैं हाजीपुर से। ये किस बिरादरी की आपको मालूम है? वहाँ हम राजेश वर्मा को लड़ रहे हैं, किस बिरादरी से है मालूम है? वीना देवी लड़ रही है वैशाली में, किस बिरादरी से आपको मालूम है? तो ये नहीं कहिएगा कि हमने एक ओबीसी से लड़ाया, हमने एक मतलब महादलित को लड़ाया, हमने एक मतलब बड़ी देखिए सर, जात आप को मौका एक दिया। बेहतरीन लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर है, बड़ी अच्छी तरीके से साफ गोई से आप जवाब दे देते हैं। लेकिन सवाल तो है, क्या? जनता ये जानना चाहती है। एक सवाल चिराग पासवान पे भी उठा कि भाई अगर वो अच्छे लीडर होते तो पहले परिवार को संभालते, तब फिर देश और राज्य की संभालने की बात अच्छा, एक होती। बात बताइए, परिवार टूट रहा देख नहीं रहे हैं अच्छा, वो। आप मेरे पिताजी गए, 2 भाई छोड़ कर गए, सबसे बड़े हम थे, मेरा फर्ज है कि नहीं, मेरा छोटा भाई, उससे छोटा भाई, इसको लेके हम चले। फर्ज किसका था? आदरणीय पारस जी का। हम चाहते नहीं थे इसके लिए बोलना, लेकिन आपने बोलवा दिया। पारस जी रामविलास जी के बाद इस परिवार के बाप थे, गार्जियन थे। मंत्रिमंडल के प्रलोभन में भूल गए भतीजा कौन है। हर बाप अपने बेटा को चाहता है कि मुझसे आगे बढ़े, और रामविलास जी ने अगर चाहा चिराग जी आगे बढ़े, जिसमें सब गुण है, पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इसमें कौन नंबर 1 पर जा रहा है। लेकिन एक सवाल है सर कि जिस दल की वजह से उन्होंने आपके चिराग पासवान को धोखा दिया था, आज उसी दल में आप भी जाकर के घटक दल बन गए। तो बताया ना, घटक दल बने, कौन धोखा दिया? धोखा देखिए होता क्या है, आज कुछ है, आज के तारीख पर हम लोग बात कर रहे हैं, 10 तारीख को, 13 को चुनाव हो जाएगा भाई साहब। तो ये सब बातें 1-2 दिन और चलेगी, उसके बाद फिर 20 को चुनाव होगा चिराग जी का, 25 को चुनाव होगा वीना जी का। चुनाव खत्म, 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा, आज ही बता दे रहे हैं आपको, जो वोट का अंतर है समस्तीपुर लोकसभा में, वो 2-2.5 लाख से ज्यादा से हम जीतेंगे। आपको एडवांस बोलते रहे 4 जून को 5 बजे शाम में इंडिया एलाइंस का लोग क्या बोलेगा? ईवीएम सेट था, भयंकर व्यवस्था थी, रुपए का बड़ा अंबार था। माफ करिए, हमारे सारे वर्कर खड़े हैं, किसी को 4 पैसा कहीं पर कोई किसी ने दिया नहीं है। सारे लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, ये सीट बचाने के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी की सीट है, एक कार्यकर्ता लगा हुआ, एनडीए का एक साथी लगा हुआ। चलिए एक सवाल है सर, मुकेश सहनी का एक वीडियो 1 घंटा पहले वायरल हुआ है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा जो है डबल क्रॉस कैसे करती है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को एक तरफ लड़ा करके और अपनी ही पार्टी के एक दूसरे उम्मीदवार पवन सिंह को वहाँ खड़ा करवा देती है। अगर भाजपा निष्पक्ष होकर के काम करती तो पवन सिंह उन्हीं के दल के थे, उनको बिठा देते। क्या प्रतिक्रिया आपकी है? मुकेश सहनी को कितना सीट मिला? क्या सहनी लड़ रहा है? सवाल तो सहनी का नहीं है सर। मुकेश सहनी को किस लिए टिकट मिला? इस लोभ में कि सहनी बिरादरी हमको वोट दी, खाली वोटे देगा सहनी, आपको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। मुकेश बाबू को मधुबनी मिला, किसको टिकट दे दिए? वहां नहीं खेल हुआ, भूल गए। अरे तो निष्पक्ष ना, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे आपके पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहां भी दूसरे का सवाल हो तो लोकतांत्रिक, हमारा प्रश्न हो तो हम अलोकतांत्रिक हो गए। मुकेश जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, उस वक्त बीजेपी तो बड़ी अच्छी लगती थी। तीसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा, इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा? आप अपनी व्यवस्था देखिए ना, मधुबनी बचाइए ना, झंझारपुर बचाइए ना, झंझारपुर बचा लिए तो समझे हम।